हेलो एवरीवन, दिस इज मंचू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 प्लेइंग विद नंबर्स की असाइनमेंट 4.1 का एग्जांपल नंबर 6। कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये जैसा हमने पहले क्वेश्चन नंबर 13 किया है बिल्कुल वैसा ही है। इसका मैं एक एग्जांपल और आपको समझा देती हूँ। तो इसमें देखो, इस लाइन के जो नंबर्स हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है, इसके जो नंबर्स हैं, हमने इसकी जो फर्स्ट लाइन है, ये रो है जो, इसकी हमने मल्टीप्लाई करने। जैसे 5 11 जा 55। तो ये बीच वाले जो हैं, हमारे बीच वाले जो डिजिट्स हैं, ये सारे आंसर्स हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है और यहाँ 20 है। तो 20 के सामने यहाँ पे, तो 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाएगा। तो 10 2 जा 20। तो यहाँ पे हमारा क्या डिजिट आ गया, 2। 2 10 जा 20। अब यहाँ पे देखो 90 आंसर है हमारा, यहाँ पे हमारा 10 और लास्ट में हमारा कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए कि जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर 90 आ जाए। तो अगर हम 90 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 90 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया, 9। तो 9 10 जा 90। 9 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 44 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नंबर होगा कि हम उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर जो है वो 44 हो जाएगा। तो 11 4 जा 44, ठीक है। 4 11 जा 44 आ गया। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमें कोई डिजिट पता नहीं है, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है 0 आ जाए। तो 4 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक। 5 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 9 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 11 22, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11 99। ऐसे ये जो टेबल है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारा यहाँ पे ये डिजिट रह गया कि यहाँ पे क्या डिजिट होगा। तो इसके सामने देखो 8 है यहाँ पे इस लाइन में और यहाँ 2 है। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 8 आ जाएगा। तो क्या होगा, 2 4 जा 8। तो यहाँ ये डिजिट कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है हमारा 4। 4 को हमने इन सारों से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 से, फिर 4 को 11 से, फिर 4 को 0 से, फिर 4 को 10 से। तो 4 4 जा 16, 4 10 जा 40। अब ये जो 5 नंबर है, 5 को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 5 11 जा 55, 5 0 0, 5 10 जा 50, ठीक है जी। अब हमारा लास्ट टाइम में देखो ये 9 आ गया। 9 को 4 से करेंगे, 9 4 जा 36, 9 11 जा 99, 9 मल्टीप्लाई 0 0, 9 10 जा 90। ये हमारी टेबल कंप्लीट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट आर द मिसिंग डिजिट्स। अब हमें यहाँ पे कुछ डिजिट्स हमें गिवन है और कुछ जो है मिस है, बॉक्स के अंदर हमने फिल करने। तो ये हमें ऐसे नहीं समझ आएगा अगर हम इसको ऊपर नीचे लिख लें। देखो ऐसे इनको माइनस करने, आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 57। तो यहाँ पे कुछ डिजिट्स हैं, देखो 8 माइनस व्हाट की हमारा 7 आ जाए। 8 में से हम क्या माइनस करें कि 7 आ जाए। तो 8 माइनस 1 7। अब यहाँ पे क्या डिजिट होगा कि 1 माइनस करने पे 5 आ जाएगा। 6 6 माइनस 1 5। देखो 8 माइनस 1 7 और 6 माइनस 1 5। तो हमारा जो डिजिट्स है यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया हमारा 1। इस तरह से सेकेंड पार्ट देखो, इनको हमने प्लस करना है और प्लस करने पे हमारा आंसर आना चाहिए 47, ठीक है। तो 7 में क्या प्लस करिए कि 7 आ जाए। तो 7 प्लस 0 7, ठीक। अब 3 में क्या प्लस करें कि 4 आ जाए। तो 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 और यहाँ पे आ गया हमारा 0। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा डैश 8 माइनस 2 डैश इज इक्वल टू 78। कि हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं, कुछ मिसिंग्स हैं और कुछ गिवन्स हैं। सी 8 माइनस व्हाट की 8 आ जाए हमारा। 8 में से क्या माइनस करें कि 8 आ जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0। 8 माइनस 0 8। अब यहाँ पे किस में से 2 माइनस करें कि 7 आ जाएगा। तो 9 माइनस 2 7। अब यहाँ पे देखो 9 प्लस, अब 9 में कुछ डिजिट प्लस करना है कि हमें हमारे पास 6 आ जाए।
तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्या प्लस करेंगे हम 7। 9 + 7 16, 16 का 6 कैरी 1, 8 और 1 9 हो गया। अब 9 में क्या प्लस करेंगे 12 आ जाए, 10, 11, 12 तो कितना आया हमारे पास 3। नेक्स्ट पार्ट है, इसको हमने वर्टिकली फॉर्म में लिख लिया। अब किसमें से हम 8 को माइनस करें कि हमारे पास 1 आ जाए, तो क्या लिखेंगे 9 - 8 क्या आ जाएगा हमारे पास 1। 5 में से क्या माइनस करें कि 3 आ जाए, तो 5 - 2 = 3। तो नेक्स्ट, अच्छा हाँ ये साथ साथ फिल कर लेना। तो यहाँ पे आ गया हमारा 9 और यहाँ आ गया 0, यहाँ पे हमारा आ गया 3 और यहाँ पे आ गया हमारा 7। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आ गया 9 और यहाँ पे आ गया हमारा 2। अब लास्ट पार्ट हम करते हैं, तो वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया हमने। अब 1 माइनस करना है हमें कि 6 आंसर आ जाए, तो क्या करेंगे 7 - 1 6 हो गया। अब 5 में से क्या माइनस करें कि 4 आ जाए, 5 - 1 = 4। तो यहाँ पे आ गया हमारा 7 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द नंबर्स इन द सर्कल। अब इस सर्कल में कौन कौन से नंबर्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। इफ द नंबर्स रिटन इन द स्क्वायर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टिंग सर्कल्स, मतलब इन दोनों सर्कल्स का मल्टीपल, जो इन दोनों सर्कल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -9 आएगा, और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -4 आएगा। स्क्वायर के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं वो हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट है इन दोनों का। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया A B C, मीन्स A × B हमारा आंसर आना चाहिए -9, A × C हमारा आंसर आना चाहिए 36। तो आपने देखा कि जो A है -9 और 36 दोनों का कॉमन डिवाइजर है। इट मीन्स A इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ -9 एंड 36। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम A, सोल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। सिंस A is a common divisor of -9 and 36। तो A की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, तो A कुड बी, A की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है हमारे पास, देखो -9 और 36 कौन से टेबल पे जाते हैं दोनों, 3 पे, 3 3 × 9 और 12 3 × 36, तो 3 के टेबल पे जाते हैं। तो A की वैल्यूज हो सकती है 3 एंड -3, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम पहले A को 3 ले लेते हैं। तो केस फर्स्ट, लेट A = 3, तो A × B कितना आना चाहिए हमारे पास -9, A × B = -9। अब हमने A की वैल्यू ले ली 3, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 × B = -9। तो अगर हम B की वैल्यू निकालें -9/3, तो B की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, ठीक है। तो A × C = 36, A × C = 36। A की वैल्यू हमने ली थी 3, तो यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C = 36/3, कितना आ गया हमारे पास, C की वैल्यू 12। तो B × C, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आना चाहिए -4। तो B × C = आना चाहिए हमारा आंसर -4। तो देखो B की वैल्यू है हमारे पास -3 और C की वैल्यू हमारे पास 12। तो -3 × 12, तो क्या ये 4 के इक्वल आता है, नहीं आता, क्योंकि 12 3 कितना आएगा 36। तो -36 इज नॉट इक्वल टू -4। तो A = 3 इज रिजेक्टेड, हमने ये वैल्यू रिजेक्ट कर दी। अब हम A की क्या वैल्यू लें, देखो इसकी वैल्यू 3 एंड -3 के साथ 9 × 1 9, 9 4 × 36, 9 भी हो सकती है। यहाँ पे आप लिखोगे 3, -3, 9, -9, ये 4 वैल्यूज हो सकती हैं। पहले हमने A की वैल्यू को 3 रखा, अब हम A की वैल्यू को -3 रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि सिर्फ माइनस प्लस वो माइनस के साइन में चेंजेस हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू को 9 रखते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे सेकेंड केस में,
लेट a इज इक्वल टू 9। तो a मल्टीप्लाई b कितना आना चाहिए -9। तो हमने a को रख लिया 9, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9/9। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। हमने के सेकंड में a को लेट कर लिया 9, a मल्टीप्लाई b हमारा आना चाहिए -9। तो a को लिया हमने 9, तो b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली -1। तो a मल्टीप्लाई c कितना आएगा हमारे पास, a मल्टीप्लाई c हमारे पास आ जाना चाहिए 36। तो a को हमने रखा है 9, तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं 36/9। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। b मल्टीप्लाई c हमारे पास आंसर आना चाहिए -4। b की वैल्यू आई है हमारे पास -1 और c हमारे पास आया है 4। तो देखो -1 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया -4 इज इक्वल टू -4। ओके, करेक्ट आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर है a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 4। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। लेट्स डू सेकेंड पार्ट। यहाँ सर्कल्स हैं, सर्कल्स में नंबर को हमने फाइंड करना है। स्क्वायर में हमें उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं a b c। a मल्टीप्लाई b आना चाहिए -27, a मल्टीप्लाई c हमारे पास आ जाना चाहिए -30 और b मल्टीप्लाई c होना चाहिए 90। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम let's start from a is a common factor of -27 and -30। तो a की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, a could be, a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं -27 और -30। इनके देखो 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, तो इनके फैक्टर्स 3 और -3 हो सकते हैं। तो a की वैल्यूज हो सकती हैं a could be 3 and -3। तो हम स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट। लेट a इज इक्वल टू 3। a मल्टीप्लाई b हमारे पास कितना आना चाहिए -27। तो अगर हमने a को 3 लेट कर लिया तो हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू आ जाएगी -27/3, b की वैल्यू आ गई -9। इसके बाद b a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू -30। a हमने लिया है 3, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे c की वैल्यू। तो c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -30/3। c की वैल्यू होगी हमारे पास -10। ठीक है जी, तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। तो b मल्टीप्लाई c हमारे पास कितना आना चाहिए 90। तो b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 90। तो b की वैल्यू आई थी हमारे पास -9 और c की आई है -10। तो देखो माइनस से माइनस कट गया क्योंकि हम दोनों नंबर्स में नेगेटिव है, ये कट गया हमारा। तो 9 10 जा 90, तो 90 इक्वल टू 90, इट इज करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारी 3, b की आई है हमारे पास -9 और c की आई है -10। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स डू थर्ड पार्ट। यहाँ भी सेम, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। सर्कल्स में जो नंबर्स हैं उनको हम लेट कर लेते हैं a b c। a मल्टीप्लाई b हमारे पास है 6, a मल्टीप्लाई c 12 और b मल्टीप्लाई c हमारे पास है 8। तो इन दोनों इक्वेशंस में देखो a इज a कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 12। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम a। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम a। तो a कुड बी, यहाँ पे आप लिख सकते हो a इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 12। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। देखो 6 और 12 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 हो सकती है इसकी वैल्यू a की,
3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो इसकी वैल्यू 6 भी हो सकती है। और इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं, -2 -3 -6, ठीक है। तो ए कुड बी 2 3 6 -2 -3 और -6। तो पहले हम ये पॉजिटिव वैल्यूज को लेट करेंगे। केस फर्स्ट, लेट ए इज इक्वल टू 2, तो a मल्टीप्लाई बी हमारे पास है 6। तो अगर हम a को 2 लेट कर लिया हमने, तो b की वैल्यू निकल सकती है हमारी, तो b की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 6/2 3, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 12, a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 12, a को हमने लिया 2, तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12/2 6, c की वैल्यू आ गई 6, तो b मल्टीप्लाई c हमारे पास होना चाहिए 8, तो b की वैल्यू हमारे पास आई 3 और c की वैल्यू आई हमारे पास 6, तो 3 6 जा 18, तो 18 इज नॉट इक्वल टू 8, तो इट इज रिजेक्टेड, तो a इज इक्वल टू 2 इज रिजेक्टेड। अब हम इसका ले लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या करेंगे, ए को 3 लेट कर लेते हैं। हाँ जी, केस सेकंड में हम करते हैं ए को 3 लेट करते हैं। जब हमने ए को 2 लेट किया था तो हमारी वैल्यूज करेक्ट नहीं आई थी, तो हमने इसलिए केस सेकंड में ए को 3 लेट कर लिया। तो ए मल्टीप्लाई बी आना चाहिए हमारे पास 6, तो ए को जब हम 3 लेट कर लेते हैं तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 6/3, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो a मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू हमारे पास है 12, a को हमने लेट किया 3 इंटू सी इज इक्वल टू 12, तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं 12/3 4, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, तो b मल्टीप्लाई सी हमारे पास क्या आना चाहिए 8, ठीक है। b मल्टीप्लाई सी हमारे पास आना चाहिए 8, तो b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू हमारे पास 4, तो 2 4 जा 8, 8 इज इक्वल टू 8, इट मीन्स इट इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, b 2 और c आ गई हमारे पास 4। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट, बिल्कुल सेम है, वैसे ही है। सर्कल्स में जो नंबर्स हैं उनको हमें फाइंड करना है, तो सर्कल वाले वो नंबर को हम लेट कर लेते हैं a b c। हमें पता नहीं है सर्कल्स में कौन से नंबर्स हैं, पर जब हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 8 आना चाहिए। a और c को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -16, b और c को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2 आना चाहिए। तो a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड -16, a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ या कॉमन डिवाइजर, यू कैन राइट कॉमन डिवाइजर ऑफ 8 एंड -16, ठीक है। तो a कुड भी a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है हमारे पास, a कुड भी, अब देखो 8 और -16 के फैक्टर बनाओ तो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो a की वैल्यू हो सकती है 2, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 से भी जाते हैं दोनों, डिवाइड हो जाते हैं, 2 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं और 8 से 4 से भी हो रहे हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये 8 से भी हो रहे हैं। तो इसमें भी हम केस फर्स्ट केस सेकंड करके वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 2, तो a मल्टीप्लाई b हमारे पास क्या आना चाहिए, a और b को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाना चाहिए 8। a को हमने लेट कर लिया 2, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे 8/2, तो हमारे पास आ गया 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 4। a मल्टीप्लाई c, a और c को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -16। a को हमने लेट किया 2, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को निकाल लेंगे -16/2, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई -8, तो b मल्टीप्लाई c आना चाहिए हमारे पास -2, तो b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू आई है हमारे पास 4 और c की आई है -8, तो 4 मल्टीप्लाई -8 कितना आएगा,
-32 आएगा ना, 2 तो नहीं आ सकता। तो -32 इज नॉट इक्वल टू -2। तो a इज इक्वल टू 2 इज रिजेक्टेड, a इज इक्वल टू 2 इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट कर दी हमने वैल्यू? क्योंकि b और c को मल्टीप्लाई करने पे -2 नहीं आ रहा। लेट्स सी केस सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में हमने a को 4 लेट कर लिया। पहले केस नंबर 1 में हमने a को 2 लेट किया था और 2 लेट करने पे जो है हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा था। तो लेट्स सी a इज इक्वल टू 4, तो a मल्टीप्लाई b हमारे पास आना चाहिए 8। a को लेट कर लिया हमने 4, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8/4, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू हमारे पास है -16। a को हमने लेट किया 4, तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c इज इक्वल टू -16/4 कितना आ गया? -4। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। तो b मल्टीप्लाई c हमारे पास आ जाना चाहिए -2। तो 2 मल्टीप्लाई -4, b की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू हमारे पास -4। देखो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ? 2 हो गया नहीं ना, 8 हो गया। 2 4 जा 8, तो -8 इज नॉट इक्वल टू -2। तो सो a इज इक्वल टू 4 इज रिजेक्टेड। अब हम यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज जो है दोनों रिजेक्ट हो गई। a की वैल्यू 2 रखा तब भी उसकी वैल्यूज सही नहीं आई हैं, और जब हमने a को 4 के इक्वल रखा तब भी हमारी वैल्यूज करेक्ट नहीं आई हैं। तो अब हम केस थर्ड में लेट करते हैं a इज इक्वल टू 8। लेट्स सी केस थर्ड में हम करते हैं लेट a इज इक्वल टू 8। तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 8। अगर हमने a को 8 लेट कर लिया तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/8, इट मीन्स 1। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो a मल्टीप्लाई c हमारे पास आता है -16। तो a को हमने लेट किया है 8, तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। -16/8 कितना आ गया? c की वैल्यू -2। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -2। तो b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1 और c की आई है -2। अब देखो आंसर सही आ रहा है हमारा, 1 मल्टीप्लाई -2 करेक्ट। तो हमारी करेक्ट वैल्यूज होगी a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसको सीधा करना हो, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में आया हो, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो पहले आप ये देखो, ये जो नंबर यहाँ पे जो नंबर होगा वो इन दोनों का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, 8 और 16 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? 2 4 जा 8। ठीक है, और यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए हमारा? तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए? -8, क्योंकि यहाँ पे -16 है। 2 मल्टीप्लाई -8 -16। पर ये वाला केस देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2 आना चाहिए ना। 4 मल्टीप्लाई -8 तो ये नहीं आएगा, इट मीन्स ये हमारी वैल्यूज रॉन्ग हो गई। तो हम क्या करेंगे? अब 8 और 16 2 के फैक्टर है और किसके फैक्टर है? 4 के। तो अगर हम यहाँ पे 4 ले लें, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8? ये तो आंसर है हमारे जो स्क्वायर में है, ये हमारे आंसर्स हैं और ये हमारे नंबर्स हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, क्योंकि -16 चाहिए। अभी देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आंसर आना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई -4 -8 नहीं आ रहा, इट मीन्स ये वैल्यूज भी हमारी गलत है। अब 8 और 16 का फैक्टर था 2 4 और 8। अब हमने 2 लगा के देखा, आंसर नहीं आ रहा। 4 लगा के देखा, फिर भी आंसर नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे 8 रख के देखें तो 8 मल्टीप्लाई 8 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने कि 8 आ गया 1। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस आंसर है, तो यहाँ पे -8 मल्टीप्लाई -2 कितना आ जाएगा हमारे पास? -16 आ गया ये वाला आंसर। अब हमारा बच गया ये वाला। तो 1 मल्टीप्लाई -2, 1 मल्टीप्लाई -2 कितना आ जाएगा? -2, इट मीन्स करेक्ट। अगर आपका ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
अगर यही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आता है तो आपको पूरी डिटेल शो करनी है, तब आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17। Considering the sum, difference and product, what are the missing numbers in the following? अब हमें सर्कल्स में 9 है, सम है, यहाँ पे कोई 2 नंबर्स हैं, वी डोंट नो वो नंबर्स कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं A और B। इन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे हमारा आता है 9 और दोनों को माइनस करने पे आता है 7 डिफरेंस, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब A और B को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कोई नंबर आएगा, वी डोंट नो दैट नंबर, वी हैव टू फाइंड दिस। तो यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं C। तो लेट स्टार्ट। तो लेट फर्स्ट नंबर इज A, सेकेंड नंबर इज B। तो A प्लस B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस B कितना है 9, A प्लस B इज इक्वल टू 9 और उनका डिफरेंस कितना है 7, तो A माइनस B इज इक्वल टू 7। अब ये दो इक्वेशंस मिल गए, बीच में इक्वल लगाओ तो हम इसको इक्वेशन बोलते हैं। तो दो इक्वेशन मिल गई हमें, इन दोनों इक्वेशन से हमने A और B दोनों की वैल्यूज निकाल लेनी है। तो प्लस B माइनस B, प्लस माइनस कट गया, A प्लस A, इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देंगे। A प्लस A कितना आएगा 2A, प्लस माइनस माइनस B से भी कट गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0। 9 प्लस 7 आ गया हमारा 16, तो 2A इज इक्वल टू 16। A की वैल्यू निकालते हैं 16/2, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब A की वैल्यू को हम ये प्लस वाले इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो B की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है आपने प्लस वाली लेनी है, तो मिस्टेक्स होने के कम चांसेस हो जाते हैं। तो A प्लस B इज इक्वल टू 9, A की वैल्यू आई हमारे पास 8, यहाँ से हम B की निकाल लेंगे, तो B इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 8 प्लस B, तो 8 के साथ प्लस का साइन है, पहले कोई भी साइन नहीं, 8 मीन्स प्लस का है। जब हम इसको 9 के पास लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो B की वैल्यू आ गई 9 माइनस 8 1, B की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास 9, सॉरी यहाँ पे A की वैल्यू आ गई 8 और B की आ गई 1। देखो 8 प्लस 1 9, 8 माइनस 1 7, प्रोडक्ट निकालना है C, मतलब A मल्टीप्लाई B, A की वैल्यू 8 और B की 1, तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, क्या आ गया यहाँ पे 8। लेट्स सी द नेक्स्ट। Let's do question number 17. Same. Considering the sum, difference and product, what are the missing numbers in the following? यहाँ पे कुछ numbers miss हैं, we don't know, तो उनको लेट कर लेते हैं A और यहाँ लेट कर लेते हैं B और इसको लेट कर लेते हैं C। According to question, कोई दो numbers हैं जिनको प्लस करने पे हमारा 13 आता है, डिफरेंस हमें फाइंड करना है, और इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 42 आता है। तो यहाँ पे हम वैसे कर सकते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज A एंड सेकेंड नंबर इज B अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम पिछले क्वेश्चन जैसे इसको नहीं कर सकते कि A प्लस B इज इक्वल टू 13, क्योंकि हमें डिफरेंस गिवन नहीं है, तो हम इसको फैक्टर टेक्निक से करेंगे, क्योंकि इसका हमें प्रोडक्ट गिवन है। हमें प्रोडक्ट गिवन है 42, फैक्टर टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम टेबल बना लेंगे 42, एक यहाँ पे 1 2 3 4 4 कॉलम्स हमने बना लिए, ये हमारे फैक्टर्स हैं A और B, और उनको प्लस करके हमारा 13 आना चाहिए। 42 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 42, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा हमारे पास 42। इसके बाद हमारे जो फैक्टर्स आ जाएंगे 3 से अगर हम 42 को डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 3 जा 42, मतलब कोई दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 42 ही आना चाहिए। इसके बाद देखो 4 के टेबल में 42 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, तो 6 7 जा 42, 21 2 जा 42, 42 1 जा 42, 42 1 जा 42, 21 2 जा
42, 14 3 जा 42, 6 7 जा 42। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 42 ही आ रहा है। हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब देखो फर्स्ट लाइन में जो नंबर्स हैं उसको हम लेट कर लेते हैं, ए फैक्टर है, और जो सेकेंड में है वो हमारे बी हैं। तो 1 42, 1 प्लस 42, इनका जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 13 आना चाहिए। तो अगर हम 1 और 42 को प्लस करते हैं, 1 प्लस 42 कितना आ गया हमारे पास 43। तो दिस इज नॉट आवर आंसर। 1 और 42 ये हमारे फैक्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद देखो 2 21, 2 प्लस 21 अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 23। तो 23 भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों फैक्टर्स को प्लस करने पे हमारा 13 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक फैक्टर है हमारा 3 और दूसरा फैक्टर है 14। 3 प्लस 14 अगर हम इनको प्लस करते हैं 3 और 14 को तो हमारा आ जाता है 17। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो 6 है हमारा एक फैक्टर लास्ट में, और सेकेंड जो फैक्टर है वो है हमारा 7। 6 प्लस 7 कितना आ गया हमारे पास 13। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो सम है 13 आ गया। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं तो a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 7। अगर हम इनको प्लस करते हैं a प्लस b को तो हमारे पास आ जाता है 6 प्लस 7 13 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं a मल्टीप्लाई b मतलब 6 मल्टीप्लाई 7 तो हमारे पास आ गया 42। दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हमारी, तो हमारा आंसर आ गया 6 और 7। अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे c नंबर, c मतलब डिफरेंस हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे 7 माइनस 6, मतलब दोनों फैक्टर्स को माइनस कर दो। अब जरूरी है आपने 6 में से 7 माइनस करना है, आपने 7 में से 6 माइनस कर दो, हमारा डिफरेंस कितना आ गया 1। ठीक है जी, हमारी सारी वैल्यूज आ गई। हाँ जी बच्चों, ये थी हमारी असाइनमेंट 4.1 के क्वेश्चन 15 to 18। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।